नंबर फर्स्ट। ओके, फिर क्या करो, इन दिस ट्रायंगल कौन सा बेटा, ADB। अब ले लो कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB, इसमें अप्लाई कर दो बेटा tan बीटा। तो tan बीटा का मतलब अगेन वही बेटा परपेंडिकुलर, तो कितना h, ठीक है, और बेस कितना है अपने पास, ये अपने पास dB है, यहां से निकालो बेटा dB, तो dB कितना आ जाएगा, dB आ जाएगा h अपॉन tan बीटा। बस दोनों को बेटा ऐड कर दो, क्योंकि बेटा आपको चाहिए CD, तो क्या करो CB प्लस BD कर दें अपन, तो बेटा ऐड कर दो, तो CB प्लस DB इक्वल टू CB कितना है बेटा, h अपॉन tan अल्फा, यही है, ठीक है, और प्लस DB कितना है बेटा, h अपॉन tan बीटा है। बस सॉल्व करो बेटा, h कॉमन निकाल लो और अंदर बेटा एलसीएम लेके सॉल्व करो बेटा, आपको मिल जाएगा ये आ जाएगा tan बीटा प्लस tan अल्फा और डिवाइड में आ जाएगा tan अल्फा tan बीटा। हो गया बेटा प्रूफ, देखो एक बार, हो गया प्रूफ? यस सर, बस हो गया बेटा प्रूफ। ओके, सबको समझ में आएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, नो सर, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हुआ क्या बेटा, 21 देखो बेटा बहुत इजी है ये भी। यस सर। इसका आंसर जो आएगा बेटा, मैं आंसर बताता हूँ, पहले इसका आप आंसर चेक करो। इसका आंसर आ रहा है, एक मिनट, रूट में तो आएगा बेटा इसका आंसर 100, इसका आंसर आएगा 100, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3 बेटा, ये आ रहेगा, पहले चेक करो, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर पूरा पूरा मिलेगा 42.27 मीटर। यस सर, यही आ रहा है। ये आ रहा है क्या बेटा, चेक करो एक बार। यस सर। आ रहा है बेटा, बेटा चिन्ह बेटा, आप तो बेटा करो इसको, देखो बहुत बेटा बहुत इजी है। देखो बेटा अपन फिगर कर लेंगे ना सर। फ्रॉम द, बेटा एक बार बस फिगर देख लो फिर तो सॉल्व हो जाएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 100 मीटर हाई, बेटा एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक आप बिल्डिंग बना दो, तो ये अपने पास बना दिया अपन ने, ये सपोज बिल्डिंग ये हो गया। ओके बेटा, ये आपके पास कितना है, इसकी आपको ये पूरी हाइट दी हुई है बेटा, कितनी की है ये आपकी है 100 मीटर की। ओके, दिस इज AB। अब क्या बोल रहा है बेटा, इसके टॉप से आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग। तो बेटा जब आपसे बोल दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसका मतलब क्या है कि बेटा दूसरी बिल्डिंग की हाइट क्या होगी बेटा, इससे कम ही होगी बेटा, से बेटा जब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहे हो, मतलब आप इसके टॉप से जो उसके बॉटम है बेटा, उस पर आप देख रहे हो, दूसरी बिल्डिंग बेटा उसकी हाइट बेटा कम ही होगी ना इससे, होगी ना होगी बेटा, जरा सोचो, क्योंकि बेटा आपसे बोल रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो बेटा दूसरी जो बिल्डिंग है बेटा उसकी हाइट इससे कम होगी नहीं होगी, थोड़ा सोच के देखो बेटा, होगा नहीं होगा? होगा सर। यस सर। होगा बेटा, ठीक है। बस अब तो बेटा फिगर ड्रॉ कर दो, तो क्या देखो बेटा क्या बोल रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर बिल्डिंग, बेटा जो बिल्डिंग है इसके टॉप से बोल रहा है, वो कहाँ बोल रहा है बेटा, ये थोड़ा सा एक बार और समझाएंगे क्या ये क्वेश्चन? देखो बेटा क्या बोल रखा है बेटा, अपने पास एक तो बिल्डिंग है जिसकी हाइट बेटा 100 मीटर है, अब बेटा इसके टॉप से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है दूसरी बिल्डिंग के बॉटम पर और टॉप पर। तो बेटा जब आपसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल दिया बेटा, इसका मतलब क्या होता है कि आपको अपने हेड को डाउन करना पड़ेगा, और जब अपने आप हेड को डाउन करोगे तो बेटा वो बिल्डिंग तो बेटा क्या होगी, इससे छोटी होगी ना, तो बेटा अपने हेड को आप छोटी डाउन, होगी। ओके बेटा, तो बस यहाँ से हाँ, आपको कैसे लगाना है बेटा, आपको आइडिया। ओके, तो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, पहले आप पढ़ो बेटा बॉटम के लिए, आप इसके टॉप से इसके बॉटम पर देख रहे हो, तो उस केस में बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बेटा, ये आपका 60 है। तो बेटा अपन पहले बना दें, मतलब इसके टॉप से इसके बॉटम पर ये वाला, ये कितना है बेटा, ये आपको 60 दिया हुआ है, सपोज बेटा ये आपका, सपोज ये हो गया ग्राउंड लेवल, तो बेटा क्या बोल रखा है, ये जो आपका एंगल होगा ये आपका 60 हो गया बेटा, इतना समझ में आया? आगे पढ़े, फिर अपन पढ़ते हैं बेटा ये सेम लाइन अगेन बेटा, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अनदर, तो बेटा इसके टॉप से इसके टॉप पर अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा, तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसके टॉप से इसके टॉप पर अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा कितने का है, 45 का है, तो बेटा ये जो एंगल होगा कौन सा वाला, ये वाला बेटा, ये होगा 45 का। ऐसा करो, इसको भी आपस में ज्वाइन कर दो, इसको अपन बेटा ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, ये आपने ज्वाइन कर दिया, बेटा समझ में आया क्या? तो बेटा आपसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो ये बिल्डिंग बेटा आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है, समझ में आएगा बेटा फिगर, सबको फिगर समझ में आएगा बेटा, बस ऐसे बन जाए बेटा, ये देखो ये 60 बेटा, ये 60 हो जाएगा, होगा 60 बेटा, ये 45 तो ये 45 हो जाएगा, बस रेशियोज अप्लाई करना और सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ गया बेटा, चिन्ह में समझ में आ गया, हो जाएगा बेटा सॉल्व, ठीक है, सॉल्व कर लोगे या कराओ? अपन ऐसे
सर ऐसा कर लेंगे लाइक 45 डिग्री हाँ, है हाँ, तो इसमें अपन एंगल निकाल कर हाँ, बस मतलब वही लाइक करना है। वो साइड निकाल कर। टेन 45 अप्लाई कर दो ना, 10 अप्लाई कर दो। यस 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब ए बी, ए ई अपॉन बेटा बेस क्या हो जाएगा? ई सी हो जाएगा बेटा। वैल्यू ऑफ 1045 1 होती है बेटा, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? आपको ए ई इक्वल टू ई सी मिल गया। ओके बेटा, और आपका बेटा आपको बताया कि आपका बेटा ई सी किसके इक्वल होगा? बी डी के इक्वल होगा बेटा, दोनों सेम है। तो बेटा आप क्या बोल सकते हो और कि आपको ए ई ई सी और बी डी आपको तीनों आपस में इक्वल मिल गए। बड़ा समझ में आया इतना चिन्ह में? यहाँ तक बेटा सबको कोई प्रॉब्लम है यस क्या? सर। हिमानी समझ में आ रहा है बेटा? कुछ कुछ कर रहे हैं जो सॉल्व? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। फिर देखो बेटा क्या करो, ये 60 वाला अप्लाई कर दो, मतलब कौन सा? ABD वाला। इसमें बेटा अप्लाई कर दो 1060। 1060 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर मतलब पूरा पूरा AB, ठीक है, और बेस मतलब BD। तो BD को बेटा अपन क्या बोल दें? EC बोल दें क्या? और EC किसके इक्वल है? AE के इक्वल। बेटा AE बोल दूं क्या इसको? ये बताओ समझ में आया नहीं आया? बेटा क्या आता? यस सर। AB अपॉन BD आता। BD किसके? EC के इक्वल, और EC किसके? AE के इक्वल। पुट कर दें बेटा। वैल्यू ऑफ 1060 कितना? √3 होता है। ए बी आपको बेटा पता है, ए बी कितना है? 100 अपने पास, ठीक है। यहाँ से बेटा आपको ए मिल जाएगा। तो बेटा ए कितना आ गया? ए आ गया 100 अपॉन √3 आ जाएगा बेटा। ए कितना आ जाएगा? 100 सर अपॉन, आपने बीडी की जगह एई पुट करा है ना? एक मिनट, क्या? हाँ 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 बेटा, इसकी जगह ये जो बीडी देखो बेटा, बीडी आपका Yes, ईसी के sir. इक्वल और ईसी बेटा आपका एई के इक्वल। तो बेटा मैं इसको एई को एई पुट कर दूं, इसको बीडी को, मैंने ये Yes. किया है बेटा। ओके, इसको बेटा फर्दर सॉल्व कर दो बेटा, रेशनलाइज कर दो इसको। तो √3 अपॉन √3 हो गया। तो बेटा यहाँ से आपको एई मिल गया। 100√3/3। हाँ, एई Yes, sir. कितना आ गया? 100 √3 अपॉन 3। बेटा अब तो इजी हो गया। आपको बेटा क्या चाहिए? ये चाहिए सीडी। तो बेटा सीडी किसके इक्वल होगा? बेटा ये ईबी के इक्वल होगा क्या? बेटा ये सीडी आपका Yes, ई। sir. तो बेटा क्या करना है? मेरे लिए आपको ईबी निकालना है। तो बेटा ईबी कैसे निकालोगे? -100 ए बी में से बेटा ए माइनस कर 100 देते हैं, कर दे बेटा। 100 माइनस। हाँ हाँ सर। 100 माइनस ए आप निकाल चुके हो, 100 √3 अपॉन 3। ओके बेटा, 100 आप कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बच जाएगा? 1 माइनस √3 अपॉन 3। एलसीएम लेके सॉल्व करो बेटा, आपको मिल गया। देखो ये आ गया बेटा। Yes, sir. Yes. ईबी आपका सीडी के इक्वल होगा बेटा। बस ये आपको निकल के आ गया। Yes, sir. आया बेटा समझ में सबको? क्या Yes, sir. आ गया सर। ठीक है, Yeah. चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हुआ क्या बेटा? 22 सॉल्व यस सर। हो गया बेटा। 22 इसका आंसर एक मिनट बताऊं, इसका आंसर जो आएगा सर ये तो इजी है सर, इजी है सर ये तो। बहुत इजी है। एक मिनट बेटा, इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर जो आएगा, एक मिनट, इसका आंसर अपने पास आएगा, देखो बेटा ये आएगा 20। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, आप देखना है इसको। रूट में बेटा ये आएगा 21 प्लस √3 अपॉन √3। चाहो तो इसका Yes. पूरा कंप्लीट सॉल्व बेटा। देखो रूट में ये आ रहा है क्या? एक बार चेक करो बेटा, रूट में ये आ रहा है क्या? ये आपने कंप्लीटली सॉल्व किया है इसको, और बेटा सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 2.732। ओके, और इसको बेटा फर्दर सॉल्व कर लो, ये आपका आ जाएगा 1.732। तो इसको निकाल दो बेटा। ये आ रहा है कुछ आंसर या नहीं आ रहा? बताओ, इनसे आ रहा है क्या बेटा? ये किया है क्या बेटा किसी ने सॉल्व? यस सर, ये कर रहा है सॉल्व। तो आंसर यही आ रहा है क्या? ऐसा कुछ देखो मैं बताऊं यहाँ फाइनल आंसर जो आएगा, एक मिनट रुको, ये आएगा, एक मिनट, ये तो आएगा आपका 54.64 और डिवाइड में आएगा 1.73। 31 पॉइंट बोलो सर ने के सर मेरा। एक मिनट बेटा, ये आ रहा है क्या 31.54? यस सर। ये आ रहा है क्या बेटा? बताओ, यही आ रहा है क्या? किया क्या बेटा किसी ने? यस सर, यही आ रहा है। ये आ रहा है बेटा। हुसैना बेटा, परिधि, आपने किया क्या सॉल्व? यस सर। आ रहा है बेटा ये आंसर? बेटा यस परिधि, सर, मेरा परिधि रूट में आ रहा है, क्या? ये रूट वाला हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? रूट में आ रहा है 20 × 1 अच्छा, ये आ रहा है बेटा, ये आ रहा है ना बेटा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप Yes, sir. आगे सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हो जाएगा। तो बेटा कर लोगे तो बहुत इजी है बेटा। बेटा चिन्मय मैं कराऊं क्या या ट्राई करोगे बेटा इसको? नहीं सर, ये कर लूंगा सर, इतना भी कर लोगे ना? बहुत इजी है बेटा ये तो, ठीक है। यस सर। ये वाला
ये वाला देखो, कल टेस्ट की टाइमिंग्स क्या है सर? कल वो टेस्ट की अपन करते टाइमिंग्स हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। पहले अपन एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें, फिर अपन टेस्ट का टाइम डिस्कस करेंगे। बेटा ये वाला सॉल्व हुआ क्या? इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ रहा है 100√3/3। बेटा ये आ रहा है क्या? इसका आंसर ये आएगा, चेक करो एक बार, हुआ है क्या सॉल्व? इसका आंसर आएगा 100√3/3। बताओ, नहीं आया तो मैं कराऊं? यही आ रहा ये है तो सर। इजी सर, ये तो इजी है, इजी है सर ये भी। आ रहा है क्या बेटा? हुसैना, परिधि, बेटा आ रहा है क्या इसका यस आंसर? सर। यही आ यस रहा है? सर। ठीक है, बहुत इजी बेटा। ये तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। एक आपके यस पास सर। हाईवे है, टावर की हाइट दे रखी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, 2 कार्ड्स है, ये दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है कार्ड्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यस सर। ये बेटा ये बताओ, ये सॉल्व हुआ क्या? अच्छा क्वेश्चन है, ये सॉल्व हुआ क्या बेटा? यस सर। इसका मैं बताऊं एक बार, एक मिनट, इसका आंसर जो आएगा, यस सर। एक मिनट बेटा, इसका आंसर बताता हूं मैं आपको। ना मैक्सिमम मतलब डिस्टेंस निकालनी ना सर, 2 पॉइंट के बाद, दो। पॉसिबल डिस्टेंस, बेटा इसका आंसर जो आएगा, एक मिनट बेटा, का आंसर आ रहा है 40√3। बेटा ये आ रहा है क्या? आंसर आएगा 40√3। बेटा ये आ रहा है क्या? बताओ, ये आ रहा है क्या बेटा? जल्दी बोलो, इंसिया, हुसैना, परिधि, बेटा ये आ रहा है क्या आंसर इसका? यस सर। इंसिया, हुसैना, बेटा आ रहा है नो क्या? सर। हाँ यस सर। आ रहा है। बेटा देखो, इसमें आपको एक चीज बेटा क्या समझनी है बेटा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है यहाँ पर, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। देखो बेटा यहाँ पर इसका एक बार फिगर समझना, जिसको नहीं है बेटा यहाँ पर इसका फिगर समझो बेटा एक बार। आपसे बेटा क्या बोला है, एक बार ध्यान से बेटा पढ़ना है इस क्वेश्चन को। आपसे इसमें बोल रखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। बेटा एक टावर है, देखो एक टावर है बेटा। ओके, एक मिनट, सपोज बेटा आपने ड्रॉ कर लिया, दिस इज अ टावर। अब देखो इसमें आपसे क्या बोल रखा है, एक बार ध्यान से बेटा पढ़ना है इसको। इस टावर से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, इस टावर के टॉप से बेटा आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, उस पर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 30 और 60। तो बेटा उसमें आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो बेटा मुझे ये बताओ कि बेटा जो दो आपके 2 पॉइंट्स होंगे वो इस टावर के सेम साइड पर होंगे, या एक इस साइड पर होगा और एक साइड पर होगा, ये बेटा आपको सोचना है। जो 2 पॉइंट्स होंगे बेटा, वो दोनों पॉइंट्स टावर के सेम साइड पर होंगे या दोनों होंगे अपोजिट साइड पर? बेटा सर काउंट, अपोजिट साइड पे होंगे ना, ऑपोजिट साइड पे। अपोजिट साइड पे होंगे। क्योंकि बेटा ये बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। देखो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, बेटा यदि आपने दोनों सेम साइड पर ली तो बेटा वो डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि बेटा आपके पास सपोज इस तरह से ग्राउंड है, तो बेटा एक पॉइंट तो कहाँ होगा, इस साइड पे होगा, और एक पॉइंट होगा इस साइड पर। तो इसके टॉप से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, मतलब एक तो बेटा आपका ये हो जाएगा दिस वन, और एक आपका बेटा हो जाएगा ये। ओके, ये 2 हो जाएंगे बस। तो ये बेटा आप ग्राउंड लेवल तो ये हो ही गया। तो बेटा आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, सपोज इसको बोल दो 30। ओके बेटा, इसको बोल दो 60। ओके, सो दिस इज 30। ओके, ये आपका 60। अब तो बेटा सॉल्व हो गया, बहुत इजी। ये आपको कितना रखा है, आपको 30 मीटर दिया हुआ है। तो बेटा आपसे क्या पूछा है, सपोज ये ए बी सी डी, बेटा आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बी डी। तो बेटा आप सिंपली निकाल दोगे, इसमें 10 अप्लाई कर दो, यहाँ अप्लाई कर दो, बीसी मिल जाएगा, सीडी मिल जाएगा, ऐड कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बेटा अब तो हो जाएगा ना सॉल्व, बताओ हो जाएगा बेटा सॉल्व अब तो? ठीक है, यस सर। ओके चलो, तो अपना ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये सॉल्व हुआ क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे सर, इजी है। सर ये आप करवा दो। ओके चलो बेटा अपन करते हैं। इसका जो बेटा स्पीड आएगा ना, एक बार चेक कर लो यदि किसी ने किया हो तो। इसका स्पीड जो आएगा मीटर पर सेकंड में, वो स्पीड आएगा 100 ब्रैकेट में आएगा √3 - 1 मीटर पर सेकंड। ये आएगा मीटर पर सेकंड में, चाहो तो इसको आप किलोमीटर पर आवर में कर दो तो वो आपका आ जाएगा 360 √3 - 1 किलोमीटर पर आवर। किसी का आया क्या बेटा ये वाला आंसर? यस सर। आ गया बेटा परिधि? चलो वेरी गुड। देखो बेटा बाकी हम करते हैं बेटा, बाकी हुसैना इनसे आपका आया क्या बेटा? नहीं आया? नो सर। चलो ठीक है अपन करते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा अपन पढ़ते हैं, देखो इस क्वेश्चन को देखो बेटा पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन
फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ इतने मीटर। बेटा ग्राउंड से इतने एल्टीट्यूड पर एक एरोप्लेन है, तो बेटा अपन ये करते हैं, ग्राउंड से बेटा आपको सपोज बेटा ये आपकी पोजीशन क्या है एरोप्लेन की है, तो बेटा ग्राउंड से कितने पर है, कितना रखा है इसका एल्टीट्यूड, ये बेटा आपको दिया हुआ है 500 मीटर। ओके बेटा यही दिया हुआ है ना। तो बेटा देखो क्या बोल रखा है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, अपन ने ऐसे बना दिया, ठीक है, सपोज दिस इज अ पॉइंट ऑन ग्राउंड लेवल। तो बेटा यहाँ से देखो पढ़ो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, ठीक है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका इतने एल्टीट्यूड पर है, ये आपका एरोप्लेन है बेटा, क्या बोल रहा है, चेंजेस फ्रॉम 45 to 30। बेटा स्टार्टिंग में कितना था बेटा 45 था, तो बेटा स्टार्टिंग में कितना हो जाएगा, सपोज ये आपका बेटा स्टार्टिंग की पोजीशन एरोप्लेन की, तो बेटा स्टार्टिंग में कितना एंगल है, स्टार्टिंग में बेटा आपका 45 डिग्री है। बेटा इतना समझ में आया क्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, इतना समझ में आया बेटा। ये आपसे बोल रखा है कि स्टार्टिंग में जो बेटा एरोप्लेन है वो यहाँ पर है, तो बेटा इसकी पोजीशन जो यहाँ से बेटा कितनी है, बेटा एंगल इतने का बन रहा है। अब बेटा आपका एरोप्लेन बेटा फ्लाइंग कर रहा है, ये आपका फ्लाई कर रहा है बेटा, तो बेटा उसकी पोजीशन तो चेंज होगी। तो क्या बोल रखा है, कुछ समय बाद आपने यहाँ से आपने इस पॉइंट से देखा, तो बेटा कुछ समय बाद उसका एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। बेटा कितना हो गया, अब 30 हो गया। तो बेटा आपका एरोप्लेन बेटा देखो बेटा आपका मूव कर रहा है एरोप्लेन, या बेटा आपका फ्लाई कर रहा है। सपोज बेटा आपका कुछ समय बाद इन 5 सेकेंड्स बेटा आपका एरोप्लेन यहाँ आ गया, तो बेटा अगेन इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है बेटा, 30 बोल रहा है। अपन क्या कर दें, इस पॉइंट से, एक मिनट, इस पॉइंट से बेटा क्या करो, इस पॉइंट से आप बना दो एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस वन, ये आपने बना दिया, एक मिनट, ये ओके बेटा, ये बना दिया आपने। बेटा ये कितने का हो गया, अब बेटा कितने का बोला है, ये जो आपका एंगल होगा ये वाला, बेटा ये कितने का, 30 का होगा क्या, फिगर समझ में आया बेटा। इसको थोड़ा अपन कंप्लीट कर लें फिगर को, ये आपका ग्राउंड लेवल, वही ग्राउंड लेवल हो गया, ओके, इसको ज्वाइन कर दो इससे, ठीक है बेटा। तो अगेन बेटा ये आपकी हाइट तो सेम ही रहेगी, ग्राउंड से कितना 500 मीटर पर, इसको बोल दो ए, दिस इज ए बी सी डी ई। बेटा फिगर सबको समझ में आया क्या, पहले बताओ, सबको फिगर समझ में आया क्या बेटा, फिगर समझ में आया क्या, आ गया बेटा हिमानी, फिगर समझ में आया जो बोला है। सर आपने वो लाइन का चिन्ह कर दिया ना, क्या बोल रहे चिन्ह में, सही 30 डिग्री और 45 डिग्री लाइक एक पॉइंट था, अपन ने एक मेरे को इतनी समझ में नहीं, 500 तो सर वो चेंज टू 35 to 45 हो। हाँ तो बेटा आपका एंगल चेंज हुआ है, एंगल चेंज हुआ बेटा, पर जो उसकी ये जो ग्राउंड से हाइट बेटा वो तो हाइट तो सेम ही रहेगी ना, बस बेटा ये एंगल चेंज हुआ है कि यहाँ 5 सेकंड्स के बाद वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गया, तो उस केस में बेटा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, बस ये चेंज हो गया। 30 था और पहला 45 था, अब 30 हो गया बेटा। आया बेटा यहाँ पर समझ बेटा चिन्ह में, समझ में आया क्या? यस सर, आ गया सर। सबको बेटा फिगर समझ में आया क्या? हिमानी, हुसैना, इंशा, फरीदी, सबको फिगर समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर। बेटा देखो अब बेटा आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। देखो बेटा आपको टाइम दिया है, टाइम कितना है बेटा, ये आपका 5 सेकंड्स है। बेटा आपसे पूछा है स्पीड, तो बेटा हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा आपको टाइम दिया है 5 सेकंड, तो बेटा आपको क्या रिक्वायरमेंट है, यदि आपको ये ए बी या डी सी मिल जाए तो बेटा आपको स्पीड मिल जाएगी। बेटा आपको ए बी, बेटा ए बी का देखो बेटा डिस्टेंस है ना भाई, ए से बी तक गया वो, तो बेटा ए बी डिस्टेंस हो गया। यदि आपको डिस्टेंस मिल जाए मतलब ए बी और डी सी बेटा आपस में इक्वल हैं, यदि आपको ए बी और डी सी मिल जाए तो बेटा आपको ये स्पीड मिल जाएगी इसकी। समझ में आएगा बेटा? यही बोला है क्या, बताओ जरा, यही बोला है बेटा? तो बेटा अपना मेन एम क्या है कि अपने को डीसी फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपन ईसी फाइंड करते हैं, ईडी फाइंड करते हैं, तो आपको डीसी मिल जाएगा, ईसी में से ईडी को माइनस कर देना। ओके, तो देखो बेटा पहले अपन लेते हैं ये 45 वाला, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई डी। ओके बेटा, इन ट्रायंगल ईडी तो 500 ही हो जाएगा। हाँ तो देखो 1045 तो बहुत सिंपल है, 1045 परपेंडिकुलर कितना बेटा, एडी अपॉन ईडी। ओके बेटा, वैल्यू ऑफ 1045 इज 1, एडी कितना है 500 है अपॉन ईडी, तो बेटा ईडी तो कितना आ गया, सेम ही आ गया बेटा, ईडी तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 500 मीटर। ओके बेटा, ईडी तो मिल गया आपको, इसको फर्स्ट बोल दो। आप क्या करो, ये फुल ट्रायंगल ले लो, कौन सा वाला, ये वाला बीईसी वाला, तो इसमें अप्लाई कर दो, तो इन ट्रायंगल बीईसी। ओके बेटा, इसमें क्या करते हैं 1030 ले लो, सो 1030 कितना हो जाएगा 1/√3 परपेंडिकुलर, मतलब बेटा देखो बीसी सेम ही है 500 बाई ईसी, ठीक है।
अपॉन ये कितना हो जाएगा, EC हो जाएगा। ओके, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन वन बाय रूट 3, ठीक है, और ये 500 अपॉन EC, तो बेटा EC कितना आ गया, EC आ गया 500√3, EC आ गया Yes, sir. 500√3, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके बेटा, अब आपको बेटा चाहिए DC, तो क्या करना है, बस माइनस कर दें अपन। DC कैसे आएगा, EC में से ED को माइनस कर दो। ओके बेटा, तो EC कितना है अपने पास 500√3 माइनस ED कितना है 500 है, 500 कॉमन ले लो, कितना आ गया 500√3 माइनस 1। ओके बेटा, इसको 500√3 माइनस कर दो फॉर्मूले में, देयरफॉर अपॉन 5 सेकंड। हाँ, स्पीड इक्वल डिस्टेंस कितना है अपॉन बेटा 5 सेकंड कर देंगे ना, 500√3 माइनस 1 3 माइनस 1 अपॉन 5, ये से कैंसिल हो हो गया जाएगा 100। 100, ठीक है, तो आ गया बेटा आंसर 100। 73.2। हाँ ये आ जाएगा बस, तो ये आ गया। चाहो यदि आपसे बोला यदि आपको इसमें करना है तो कोई कुछ नहीं करना, क्या करोगे, ये एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, बेटा क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, तो ये आपका किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपका ये भी सही है आंसर, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको समझ में आ गया बेटा, कोई प्रॉब्लम? यस सर। आ गया बेटा समझ में सबको? ओके, तो बस बेटा ये आपकी शीट कंप्लीट हो गई। ओके बेटा, तो अब कल टेस्ट का अपन टाइम डिस्कस करते हैं। बोलो टैबलेट बताओ क्या लगेगा सर 11:30 से 1 बेस्ट। तो अपना पहला सेम टाइम था बेटा, वो सेम टाइम रख लें क्या, 11:30 से 1? सर 1:30 से रखो प्लीज। सर क्लासेस रहती है सर 1:30 से की क्लास है सर, भावेश की क्लास है 9 to 11। हाँ एक मिनट रुको। हाँ बेटा इंशा क्या बोल रहे हो? सर 1:30 से 1:30 से नहीं टेस्ट सर 11:30 to 1 बेस्ट सर, या 12 to 1:30। अच्छा, इवनिंग में कोई फ्री हो क्या, या इवनिंग में रख लें? नहीं, नो सर, नो इवनिंग सर, बहुत लाइक कोई टाइम ही नहीं होता सर इवनिंग का। तो चलो मैं पेपर डाल दूंगा सर, मैं पेपर डाल दूंगा, जिसको जिस टाइम में करना हो 11 से 3 o'clock के बीच में जिसको करना हो, बट टाइम अपना फिक्स करना बेटा, 1 hour 30 minutes में करना, ये नहीं आप पूरे 4 घंटे लेके बैठे रहो उसको, ठीक है ना? थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा अपने हिसाब से लेके बैठना है। मैं 11 से 3 के बीच में पेपर रखूंगा, जिसको जिस टाइम करना हो उस टाइम कर ले बेटा। ओके बेटा, इनसे सर प्राइवेटली भेज दीजिए ना पेपर, सर प्राइवेटली भेज दीजिए पेपर। बेटा प्राइवेटली भेज दो पेपर सबको, या क्या करो? यस सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं ग्रुप पर डाल दूं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से करना, मैं पेपर डाल दूंगा, मैं पेपर पोस्ट कर दूंगा 11:25 पर, ठीक है? जिसको जिस टाइम करना हो। पर लास्ट बेटा, लास्ट लिमिट क्या है, लास्ट लिमिट उसकी 3 o'clock है बेटा, उसके बाद मतलब कोई नहीं भेजेगा मुझे पेपर, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, इंशा हुसैना परिधि बेटा, ठीक है? यस सर। ओके बेटा, यस सर। मैं पेपर पोस्ट कर दूंगा 11:25 पर। अब बेटा चलो, जो अपना मंडे से बेटा आप सबका अपना समर ब्रेक लगी रहा है, तो मंडे से अपन टाइम क्या रखें क्लासेस सर का? आपने बोला था ना 11:30 to 1। सर आपने बोला था ना 11। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं बेटा इस टाइम में? नो सर, नो प्रॉब्लम। नो सर। परिधि, No, sir. हिमानी, इंशा हुसैना, बताओ बेटा सब नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा? No, तो बेटा उसमें क्या है, थोड़ा सा अपन टाइम ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि अभी क्या देखो टाइम कम मिलता है। तो बेटा अपन क्या करेंगे, मॉर्निंग में तो जो क्लास होगी वो होगी रेगुलर क्लास, उसमें मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा पॉलिनोमियल्स, ठीक है बेटा? यस सर। और इवनिंग में क्या होगा, इवनिंग में मैं पढ़ाऊंगा जो अपना ये छूट गया ना, ये हिमानी और परिधि को, चाहो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं ट्रिग्नोमेट्री डवा से स्टार्ट कराऊंगा उसमें। तो बेटा इवनिंग का टाइम क्या रखें बेटा, हिमानी परिधि बेटा आप बताओ दोनों, क्या आपके टाइम बेटा सुटेबल है? सर आप ही बता दीजिए। इवनिंग बेटा सर आप ही बता दो। इवनिंग बेटा अपन ऐसा रख लें क्या, अपन रख लें बेटा 4:30 के अराउंड? हाँ सर रख लीजिए 4:30 के अराउंड। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, तो इवनिंग में अपन रखते हैं 4:30 या 4:45 के अराउंड, ठीक है? और मॉर्निंग हाँ, में सर। ठीक है बेटा, मॉर्निंग में तो अपन पढ़ेंगे रेगुलर क्लास 11:30 से, वो आपका होगा चैप्टर पॉलिनोमियल्स। कल तो कोई क्लास नहीं है ना सर, तो कोई नहीं है, क्लास नहीं है। कल रेस्ट करो, कल टेस्ट दो आराम से, परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर आप रेस्ट करने का देते हो सर, हर संडे को टेस्ट दे देते हो बेटा। बहुत ये अपना बहुत सही चल रहा है इस बार, टेस्ट जरूरी है बेटा, टेस्ट से तो आपकी प्रिपरेशन होगी। पढ़ते जाओ, क्या मतलब है, टेस्ट जरूरी है। एक चीज बताइए, 3 घंटे का बोर्ड का पेपर होता है, उसमें आप 1.5 घंटे का तो एक टॉपिक का पेपर बनाते हो, तो सर वो तो गलत चीज है ना, आधे घंटे का बनना चाहिए सर मैक्स। तो शुक्र करो कि मैं पूरे 3 घंटे पेपर नहीं ले रहा, 1.5 घंटे का पेपर ले रहा हूँ, ठीक है?
वो तो तुम इतना वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा ठीक है, तो अपना टाइम बेटा कल के लिए कल के टाइम अपना क्या है कि पेपर में अपलोड कर दूंगा 11:25 पर। आपको पेपर करना है बेटा, वो कॉपी में करना है, PDF बना के मुझे सेंड करना है। ओके, और परसों से मॉर्निंग का टाइम रहेगा 11:30, उसमें अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स, और इवनिंग में अपन मैं दोबारा पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। वो टाइम होगा 4:30 से। बेटा इंशिया हुसैन आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री या पढ़ चुके हो? कोई प्रॉब्लम हो देख लेना बेटा, ठीक है सर नो पढ़ चुके हो। प्रॉब्लम। हाँ बेटा इंशिया इतना बोलो। तो पढ़ लिया सर, इतना तो पढ़ लिया उसको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो पढ़ लेना, देख लेना, आपकी इच्छा है, पर इवनिंग अपन पढ़ेंगे। सर आपको पता है आपने पूरा एक रजिस्टर भरा दिया एक चैप्टर में। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बहुत भरेंगे, अभी तो एक ही भरा है, अभी तो 2 चैप्टर ही तो हुए हैं। सर पैसे का नाश कितना ये देखो सर आप। अच्छा, मतलब पैसे देखना है आपको, है ना? जो रिजल्ट मिलेगा इसका अच्छा वो नहीं देखना है आपको, सर रिजल्ट अभी देखना किसने है। बोला बोर्ड हो रहे हैं सर, आप बताइए सर, अभी हाँ? कुछ है क्या बोर्ड हो रहे हैं? सर आप फालतू में ना इतना ज्यादा लिखा के बजा रहे, हमारा हाथ भी दुखता है और रजिस्टर भी वेस्ट होता है। अच्छा, ये बात है, मतलब है ना? चलो सर ठीक है थोड़ा बेटा। सा लाइक कम करो सर लिखाना। कहाँ लिखा रहा हूँ? क्वेश्चन तो सॉल्व करा रहा हूँ। कहाँ लिखा रहा हूँ? क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे मैथ्स में। तो क्वेश्चन भी आपकी शीट में 20 से कम तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होते। जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है बेटा, ठीक है? ओके चलो बेटा ठीक है, मीटिंग ओवर करते हैं, कल मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगा 11:25 पर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। चलो बेटा, ओके, वेलकम थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम।